हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए, कॉमर्शियल डेवलपमेंट चाहिए, या फिर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, या फिर कोई फर्म, दुकान, कंपनी हम खोलना चाहते हैं। ठीक है। या फिर या फिर किसी फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी को हम कामयाब करना चाहते हैं। आखिरकार हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? या मान लिया हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, हमें इनकम चाहिए। ठीक है। या फिर मान लिया हम अरबपति बनना चाहते हैं, हम खरबपति बनना चाहते हैं, हम लखपति, करोड़पति बनना चाहते हैं, हम एक दिन में लाखों कमाना चाहते हैं, हम एक दिन में करोड़ों कमाना चाहते हैं। अर्थात ये सब चीज़ें कुछ ऐसे होते हैं टारगेट, या कुछ ऐसी चाहत होती हैं जो स्पष्ट होती हैं, निश्चित होती हैं। स्पष्ट होती हैं, निश्चित होती हैं। सबसे पहली चीज़ यही धुंधलका साफ करिएगा। सबसे पहले तो यही धुंधलका साफ होना चाहिए। यही धुंधलका साफ होना चाहिए। यदि यही धुंधलका है, यही सब धुंध है, यही स्पष्ट नहीं है, तो आपके एक्शन स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। जब आपके एक्शन स्पष्ट नहीं हो पाएंगे तो आपकी सक्सेस कैलकुलेटेड नहीं होगी, वो भी स्पष्ट नहीं होगी, वो भी अनिश्चित रहेगी। तथा न केवल सक्सेस अनिश्चित रहेगी, बल्कि फेलियर का आना निश्चित हो जाएगा, फेलियर का मिलना निश्चित हो जाएगा। इसलिए जरूरी यह है सबसे पहले कि आखिरकार हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए क्या, एक चीज़ आ जाती। ऐसा क्यों? जब हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि हमको चाहिए क्या, तो उसके अकॉर्डिंग हम व्यवस्था करते हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को डेवलप करते हैं, या उसके अकॉर्डिंग हम खुद को चेंज करते हैं। खुद को चेंज करते हैं अर्थात बेस को चेंज करते हैं। हम क्या हैं? सारी के सारी सक्सेस के हम बेस हैं। सारी की सारी सक्सेस, चाहे वह गैर इकोनॉमिक सक्सेस हो, चाहे वह इकोनॉमिक सक्सेस हो, चाहे वह कॉमर्शियल सक्सेस हो, उन सारी की सारी सक्सेस के बेस हैं। बेस चेंज नहीं होगा, बेस चेंज नहीं होगा तो टारगेट चेंज होने से क्या लाभ? ये टारगेट, ये तो चेंज है, ये टारगेट को हमने चेंज किया। अभी तक मान लिया, ठीक है, हमारा गैर इकोनॉमिक टारगेट था, अब इकोनॉमिक टारगेट हो गया, या अब कॉमर्शियल टारगेट हो गया, लेकिन हम जो थे जैसे हैं वैसे के वैसे रहे। तो इसका इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है, इसका इफेक्ट पड़ना स्वाभाविक है। हाँ, यदि उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है और हम चेंज हो रहे हैं, तो जो हम चेंज हो रहे हैं, तो चेंज होकर के हमारा इफेक्ट उस पर पड़ेगा, फिर उसका इफेक्ट हम पर पड़ेगा, फिर हमारा इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो परिणाम दोनों चेंज होते रहेंगे, दोनों डेवलप होते रहेंगे। ये सिलसिला जितनी समय तक चलता रहेगा, निश्चित तौर पर दोनों की कामयाबी के लिए, दोनों के लिए सक्सेस के लिए एक बेहतर पैटर्न है, बेहतर पैटर्न। लेकिन यदि मान लिया हमने अपना टारगेट तो चेंज किया, या मान लिया, महत्वपूर्ण ये भी है कि किससे किस में चेंज हुआ है, किससे किस में चेंज हुआ है, किससे किस में चेंज हुआ है। अर्थात यदि मान लिया ये चेंजिंग सही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे गड़बड़ होता है? स्टार्टिंग की बातें हैं कि जब हम कंपनी खोलने के बारे में सोचते थे, लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में सोचते थे, ठीक है। लेकिन परिस्थितियों ने पकड़ा दिया, अरे खोखा रखो, खोखा चलाओ। कहाँ से हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे? कहाँ से मान लिया हम अपनी सोच को बदल पाएंगे? और नहीं बदल पाया, परिणाम वो प्लान फ्लॉप हो गया, वो बिजनेस सब फ्लॉप हो गया। इस प्रकार से, अर्थात ये सोच एकदम हाई लेवल की है,
ठीक है। प्रोजेक्ट आपको पकड़ा दिया जाता है लो लेवल का, तो आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, आप उसे सक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप उसे कामयाब नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी लेवल का नहीं मिलेगा। अर्थात जब लेवल बड़ी है और छोटा टारगेट मिलता है, अर्थात छोटा प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। या मान लीजिए जब सोच छोटी हो, हम छोटे हों, हमारा व्यापक रूप में हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, टैलेंट, ये सब चीज़ें छोटा हो, और तभी यदि बड़ा टारगेट पकड़ा दिया जाए, तो हम उसका लोड ही नहीं ले पाएंगे, कहने का अर्थ है कि जो हमको चाहिए कि वो अभी तक क्या चाहते थे, अब क्या चाहते हैं, अभी तक जो चाहते थे वो क्यों चाहते थे, अब जो चाहते हैं वह क्यों चाहते हैं, इसलिए ये चाहत एकदम क्लियर होनी चाहिए। चाहत क्लियर होनी चाहिए किसके लिए? कॉमर्शियल, मतलब किसके लिए? ये सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण फैक्टर तो यह है कि डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो हमारी चाहत है वो स्पष्ट होनी चाहिए। यदि डेवलपमेंट करना है या ग्रोथ करना है या फिर सक्सेस को प्राप्त करना है, तो हमारी जो चाहत है, हम क्या चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तथा साथ ही साथ ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि मैं क्या हूं, ये भी क्लियर होना चाहिए। यदि ये नहीं क्लियर है तो आखिरकार तो इसका अर्थ बनता, जिसे कहा जाता है कि बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, कभी संबंध न उनके गगन से जुड़े हैं। अर्थात बिना खुद का मूल्यांकन किए हुए, बिना खुद की क्षमताओं का अध्ययन किए हुए, बिना खुद की क्षमताओं को स्पष्ट किए हुए, बिना खुद की योग्यता या विशेषता को स्पष्ट किए हुए यदि आप लक्ष्य से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी आपके लक्ष्य के साथ कनेक्शन नहीं हो पाएगा। आपके लक्ष्य के साथ कनेक्शन नहीं हो पाएगा। अर्थात बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, कभी संबंध न उनके गगन से जुड़े हैं। जिसने अपने पंखों की ताकत को आजमाया नहीं है और उसने उड़ान भर ली, तो उसके संबंध गगन से स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहां पर चाहिए क्या आपको? और कॉमर्शियल सक्सेस के लिए या इकोनॉमिक सक्सेस के लिए या किसी भी बड़ी सक्सेस के लिए लक्ष्य की स्पष्टता होना आवश्यक है। क्या चाहिए, ये स्पष्ट होना आवश्यक है। आप रसोई में पहुंच गए, आपको पता ही नहीं कि आपको बनाना क्या है, आप कुछ नहीं बना पाएंगे। जीवन में यदि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन में आपको पता ही नहीं कि क्या पाना है, कुछ नहीं कर पाएंगे। परिणाम जो कुछ है आपके पास में वो खोते रहेंगे, जो कुछ है आपके पास में वो आप ऑलरेडी खोते रहेंगे, ठीक है। अब मान लिया यदि ऐसा नहीं है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है, एक स्थिति आती है। दूसरी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि पहली स्थिति में तो आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको पाना है। दूसरी चीज आती है कि जो आपको प्राप्त हो गया है, ठीक है, ऐसी भी कंडीशन आती हैं जो हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है, उसकी हमें रक्षा करनी है। जो हमें प्राप्त हो गया है उसकी हमें रक्षा करनी है, या उसको हमने स्वीकार कर लिया है। अब इसे हमको बेहतर करना है। अर्थात जब हम पुराने को स्वीकार करते हैं, अर्थात दो स्थितियां आती हैं। एक तरफ नए को हम स्वीकार करते हैं, नए को जनरेट करते हैं। दूसरी चीज आती है कि पुराने को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। दो कंडीशंस हैं। जब हम नए को स्वीकार करते हैं, अर्थात हम चाहते क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। इसका अर्थ कि हम नए को स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरा आता है कि पुराने को स्वीकार करना। अब इन पर हम अलग अलग भागों में बात करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।